अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। आज की एपिसोड में बात करूंगा कि बरतानी शहरी अगर यूरोपियन ममालिक में जाते हैं या यूरोपियन ममालिक के शहरी बरतानिया आते हैं तो उनको मेडिकल की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ब्रेग्ज़िट के बाद अब मौजूद होंगी। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तबसरा यूके को सब्सक्राइब कर लें। आए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो EHIC कार्ड जो चल रहा था जब बरतानिया यूरोप का हिस्सा था, अब उसकी जगह GHIC कार्ड आ गया है। ये GHIC का मतलब है ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। पहले अभी GHIC के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये आपको कैसे मिल सकता है। अभी मैं बात करूँगा GHIC के हवाले से। तो GHIC के बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, किसको मिल सकता है ये कार्ड और किसको नहीं मिल सकता, और जो EHIC जो पुराना कार्ड है उसका अब क्या स्टेटस होगा। उसके अलावा ये GHIC जो कार्ड है ये आपकी कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ को कवर करेगा। उसके अलावा किन मेडिकल जो हैं चीज़ें हैं उनको ये कवर नहीं करेगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको कार्ड जो है अपने साथ ले जाना, जो अगर आप नहीं लेके जाते तो फिर क्या होगा। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होता और आप यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं बरतानवी शहरी, तो फिर क्या होगा। और अगर आपको रिफ़ंड आपने क्लेम करना है, अगर कहीं पे आपने खर्चा किए है मेडिकल का यूरोपियन ममालिक में जाकर, तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जो यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था EHIC, अगर वो कार्ड आपके पास है और अगर उसकी वैलिडिटी अभी भी है तो आपका वो कार्ड अभी वैलिड है। जब वो एक्सपायर हो जाए तो आपको फिर GHIC यानी ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वो कार्ड फिर वैलिड होगा, उसके बाद फिर आपको यूरोपियन हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस कार्ड नहीं मिलेगा। और ये GHIC कार्ड जो है हुकूमत बरतानिया का कार्ड होगा। अगर आप ऑलरेडी यूरोपियन मुल्क में विज़िट पे गए हुए हैं और अगर आपके पास ना तो EHIC कार्ड है ना आपके पास GHIC कार्ड है, यानी कि पुराना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है यूरोपियन कार्ड और नया जो है ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वो भी नहीं है, और आप ऑलरेडी यूरोप के मुल्क में किसी मुल्क में मौजूद हैं और आपको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो आप PRC सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये आप ले सकते हैं। ये आर्जी सर्टिफिकेट होता है। ये लेकर आप जो है अपना इलाज जो फौरी जो इमरजेंसी इलाज है ड्यूरिंग योर विज़िट इन यूरोप वो आप करवा सकते हैं। मैं आगे जाकर बताऊंगा कि ये PRC लेने का भी तरीका ज़रा सा डिफरेंट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको भी। अब ये सवाल है कि GHIC कार्ड किस किस को मिल सकता है। तो ये कार्ड जो है सिटीजनशिप बेस्ड ऑन नहीं है। ये हर उस बंदे को UK में मिल सकता है जिसके पास रेजिडेंट परमिट कार्ड है, जिसके पास हुकूमत बरतानिया ने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो यहाँ पे रह सकते हैं, उनको ये कार्ड मिल सकता है। उसमें नेशनैलिटी का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क के सिटीज़न हैं। अब GHIC में ये है कि आप हर फैमिली मेम्बर को GHIC कार्ड चाहिए होगा, लेकिन आप फैमिली का एक बंदा भी पूरी फैमिली का कार्ड बना सकते हैं और उसमें बशमूल बच्चे भी शामिल हैं। अगर वो 16 साल से छोटे हैं तो उनका कार्ड की एप्लीकेशन भी आप ही फिल कर सकते हैं। आपको हर बंदे को अलग अलग एप्लीकेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कार्ड अपना होगा, लेकिन एक बंदा पूरे घर की फैमिली का भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अगर आप UK के स्टूडेंट्स हैं और यूरोप में जाके आप तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको भी यही कार्ड चाहिए होगा, GHIC कार्ड ही चाहिए होगा। इस कार्ड की मुद्दत जो है वो आपकी पढ़ाई की मुद्दत के वो तक लिमिट होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 साल के लिए पढ़ने के लिए यूरोप जा रहे हैं तो GHIC का कार्ड आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड होगा। अब ये है कि GHIC कार्ड जो है ये आपको यूरोप में क्या क्या चीज़ें कवर करेगा, तो इसकी लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर भी डाली है। मैं स्क्रीन पे भी आपको ये दिखा रहा हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ। इसमें यह है कि एनी एमरजेंसी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग योर विजिट इन एमरजेंसी वार्ड, और अगर ऐसी कोई ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी कि ऐसी ट्रीटमेंट जो आपकी लॉन्ग टर्म या प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है और वहाँ पे आपको उस विज़िट के दौरान उसकी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है,
तो आप वो भी वहाँ पे ले सकते हैं। और रूटीन मेडिकल केयर फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस दैट नीड मॉनिटरिंग, यानी कि आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको मॉनिटर की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप वहाँ पे जाके उसकी अपनी इस फैसिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर ख़वातीन हामला हैं तो वो भी अपनी जो है वो रूटीन की चेकअप वहाँ जाके करवा सकती हैं, एज लॉन्ग एज के वहाँ पर बच्चे की पैदाइश नहीं करवा रही। अगर आपको ऑक्सीजन और किडनी डायलिसिस की ज़रूरत है तो इसकी फैसिलिटी भी इस कार्ड में आपके लिए मौजूद है। लेकिन आपको मिसाल के तौर पे कुछ मेडिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर आप पहले उनसे बात कर लें कि मिसाल के तौर पे डायलिसिस हैं जो ड्यू हैं और आपने अपने इस विज़िट के दौरान वहाँ पे ड्यू होंगे, तो आपको उस मुल्क जिस मुल्क में आप यूरोपियन ममालिक में जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर पहले उस जगह पे उन लोगों से बात कर लें ताकि आपको उस टाइम कोई परेशानी ना हो, ताकि वो सारा चीज़ प्लान के मुताबिक हो जाए। लेकिन आपको कुछ चीज़ों में जिस तरह कीमो है या डायलिसिस हैं, इसके लिए आपको पहले उनसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उनसे मतलब बात करनी पड़ेगी कि मैं इस तरह आ रहा हूँ और मुझे इस दिन या इन दिनों में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपके GHIC कार्ड में अवेलेबल हैं। अच्छा, GHIC कार्ड कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। GHIC कार्ड जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये कार्ड नहीं चलेगा। ओबियसली वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम हर मुल्क में डिफरेंट है, तो आपको जो है वो उनसे ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे जो है कुछ परसेंटेज जो है वो आपको कैश की सूरत में पे करनी पड़े, लेकिन वो आप उसको बाद में वापस यूके आके आप उसको मनी को आप वापस रिफ़ंड करवा सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जो है वो GHIC कार्ड को तो ज़रूर लें, लेकिन वो फिर भी ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर जाएं अगर आप यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं। उसकी मिसाल गवर्नमेंट ने इस तरह दी है कि अगर आप स्कीइंग करते हैं और या फिर आपको इमरजेंसी जो है वो बरतानिया वापस आना पड़ता है बाय अल्लाह ना करे बाय एयर एम्बुलेंस, तो उस सूरत में जो है वो ये जो GHIC कार्ड जो है ये आपको सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ आपको मतलब उस विज़िट में, आपके शॉर्ट विज़िट में आपको जो एक अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है ये उतनी देता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ों पे नहीं देता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं तो अक्सर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ये कहती हैं कि आपके पास GHIC कार्ड या जो पुराना यूरोपियन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उसका मकसद बेसिकली ये है कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ना करें, इसलिए कि वो तो आपको गवर्नमेंट ने खुद ही आपको अलाउ किया हुआ है कि वो आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि PRC जो है ये प्रोविजनल रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास EHIC नहीं है या GHIC नहीं है तो और आप ऑलरेडी अगर यूरोप में हैं तो आप इस जो सर्टिफिकेट के थ्रू जो है अपनी मेडिकल असिस्टेंस जो है वो आप यूरोप में हासिल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो ये कि आपको मैं यहाँ पे डिटेल्स दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी। इस पे जो है आपको इनको फ़ोन करके अपनी डिटेल्स देनी होंगी। उन डिटेल्स में अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर देना होगा, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी और आपने ट्रीटमेंट की बताना होगा कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके अलावा आपको ईमेल एड्रेस भी देना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का या फैसिलिटी डिपार्टमेंट का जहां पर आप ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको फ़ोन पर देनी पड़ेगी। ये यूके का फ़ोन नंबर है, ये मैं स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, ये मैं इसकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ वीडियो की, इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आप लेट से फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो आपके बिहाफ पे जो है कोई भी बंदा आपके रिलेटिव्स जो हैं वो इस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे फ़ोन करके अप्लाई कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद हो। तो
अच्छा, आपको रिफ़ंड करने का ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ ममालिक में ऐसा हो सकता है कि उनकी मेडिकल सिस्टम इस तरह का हो कि आपको पहले जो है वो पेमेंट करनी पड़े, कुछ परसेंटेज पे करनी पड़े, उसमें आपको कैश पे करना पड़े। तो उसका तरीका यही कहा है कि क्या है कि आप सारी रसीदें संभाल के रखें, उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के रखें और उसको जो है वापस आकर जो है फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इस पर उन्होंने ये कहा है कि यू कैन क्लेम बैक द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बिल एंड द पेशेंट शेयर, बट द एक्चुअल पेशेंट शेयर इज़ नॉट रिफंडेबल। तो ये आपको देख लेना है कि जो इसमें जो है वो चूँकि शेयरिंग होती है तो ये नहीं होगा कि आपको फुल रिफ़ंड होगा, तो उसमें से उसकी ख़ास परसेंटेज है जो आपको रिफ़ंड हो सकती है। अच्छा, अब मैं आखिर में ये बता दूं कि जो यूरोपियन शहरी हैं अगर वो यूके आते हैं तो उनके लिए जो यूरोपियन हेल्थ कार्ड है वो वैलिड है। वो उसी की कार्ड की बेसिस पे जिस तरह फैसिलिटीज़ उनको पहले मिलती थी वही फैसिलिटीज़ उनको अभी भी उसी तरह मिलती रहेंगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो इन रिगार्ड्स टू मेडिकल सपोर्ट इन बोथ इन यूके एंड यूरोप। और अगर आइंदा भी इस तरह कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।